अम्मा ने बोला है, एक बात समझ रहे अम्मा, डंडे से तो हम नहीं निकाल सके अनीला को इस घर से, मगर अब प्यार से निकाल के देखते हैं। बस इस बार मजलूम बनकर, मासूम बनकर, आंसू बहाकर रहना पड़ेगा इस घर में। अब तो तू गई अनीला, हर रात 9 बजे सिर्फ मन टीवी पर। कैसा मेरा नसीब है, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। तुम्हारा वीजा और पासपोर्ट आ गया, ये रही तुम्हारी टिकट। आज रात 8 बजे की फ्लाइट है तुम्हारी। क्या मतलब इतना अचानक? इतना सलीका तुम्हें किसने सिखाया? मेरी बड़ी भाभी ने। और माँ ने क्या सिखाया? वीडियो बनाना। क्यों आई हो वापस, जबकि बोला था? क्या फर्क पड़ता है दादी, उससे छुपाना था क्या कि वो जिससे शादी कर रही है वो 2 बच्चों का बाप है? बस मेरा एक गुमान था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा गुमान मेरी टांग की तरह टूट चुका है। आओ यहाँ बैठो। नहीं अम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। अरे हनिया, थक तो हम सभी गए हैं, तो घड़ी हमारे पास भी बैठ जाओ मेरा बच्चा। क्या बात है हानिया? दीपा भाभी, आप प्लीज ड्रॉप्स मंगवाएं, फरहान भाई से कहें मुझे ला दें, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। प्लीज दीपा भाभी, घर में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आपके सामने रोई हूँ, प्लीज यकीन करें हदीका भाभी, मैंने बहुत मुश्किल से ये वक्त गुजारा, बस यही सोच रही थी कि कब यहाँ आऊंगी, कब आपसे मिलूंगी और आपको बताऊंगी कि मेरे साथ उस घर में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, मैं एयर ड्रॉप लेकर आती हूँ। जी एक एक कप चाय हो जाए। मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है फरहान। क्या हुआ, क्यों दर्द हो रहा? अब मुझे क्या पता क्यों हो रहा है। आप एक काम करें, मेडिकल स्टोर से ना एयर ड्रॉप ला दें, बहुत तकलीफ हो रही है। पकड़ो, मैं ला देता हूँ। लगता है किसी ने हाथ उठाया है हानिया पर। अगर ये सच है तो फिर बहुत गलत फैसला हो गया है हमसे हानिया की शादी का। खुदा खैर करे। आपकी बात हुई है आपकी बेगम के साथ? नहीं माँ, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैं तो अभी तक मिला भी नहीं उससे। लड़की बहुत डरी हुई है, उसे और मजीद मत डराना। माँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। उसे आप रहने के लिए कोई अलग रूम दे दें। मैं अपने कमरे की प्राइवेसी उसके साथ शेयर नहीं कर सकता। बीवी है वो तुम्हारी। आपकी बहू है, जैसे चाहे रखिए।
इस बदकिरदार लड़की से मेरा कोई सरोकार नहीं है। जानती थी आप यही करोगे उसके साथ। आप अपनी खिदमत करवाएं ना उससे, जैसे चाहे रखें। हमारी फिक्र ना करें आप, हमने अपने हिसाब से उसे तैयार कर ली है, लेकिन वो आपके रूम में आपके साथ ही रहेगी। लेकिन माँ जी, ये पहली बार है फाइक, हमारे दूसरी बार कहने पे भी तुम लेकिन कह रहे हो। जानती हूं आपने उसके साथ फैमिली नहीं बनानी, और बनानी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसे अपने साथ रखो। कुछ भी हो, है तो वो आपकी बीवी। जैसे आपकी मर्जी माँ। अभी ड्रॉप्स डाले हैं, 2 मिनट ऐसे ही लेटी रहो। राधिका भाभी प्लीज दरवाजा बंद करके मेरे पास आकर बैठ जाएं। ठीक है। कोमल तुम? क्या मतलब? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आओ तुम। हानिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसके कान में ड्रॉप्स डाले हैं, 2 मिनट ऐसे ही लेटी रहेगी। सब ठीक है ना राधिका भाभी? मैं ठीक हूँ कोमल भाभी। अब आपसे मिलकर तो और खुश हो गई हूँ। चलो फिर धुलाबाई की कोई शिकायत लगाओ, कम से कम अपनी सास की बुराई कर दो। कोमल भाभी आप भी ना। क्या आप भी ना? बताओ, अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें तंग किया है तो उसको भी सीधा कर दूं जैसे मैंने हदीका की सास को किया। हानिया मत रो, मेरी बहन चुप हो जाओ। हानिया मत रो प्लीज, क्या हो गया है तुम्हें? काश कोमल भाभी अब मेरी पहली शादी से पहले ही इस घर में आ जाती और मुझे उसी वक्त सीधा कर देती, तो मुझे ये सजा नहीं काटनी पड़ती जो मैं अभी काट रही हूँ। अपना ख्याल रखो तुम। हानिया प्लीज तुम मत रोना, हम हैं तुम्हारे साथ, परेशान मत हो, हौसला रखो। अच्छा मैं आती हूँ, ठीक है? हदीका भाभी आइए बैठे, मैं आपका ही वेट कर रही थी।
हानिया सो गई? लगता तो नहीं था कि इतनी जल्दी सो जाएगी। मुझे लगता है जब से रुखसत होके उस घर गई है सोई नहीं होगी। आपने क्या बातें की हानिया के साथ? कोमल, एक ही दिन में 2 बार हाथ उठाया है हानिया की सास ने। उसके हस्बैंड के सामने? हानिया का शौहर तो उसके सामने आया तक नहीं। और हानिया ने बताया कि कल सारी रात वो अपनी सास के पांव दबाती रही है उसके कमरे में। क्या? उसके शौहर के 2 बच्चे हैं, 17 साल का बेटा और 19 साल की बेटी। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा धोखा हो गया है हमारी हानिया के साथ। तो अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अब हानिया को वापस नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन हानिया नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही? क्या वजह है इसकी? पता है हदीका भाभी, जब मेरी सास मेरा कान मरोड़ रही थी ना, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इतना नहीं कि मैं रो पड़ती। अगर मुझे रोना इस बात पर आया, अम्मी जब आपके बाल खींचती थी, बाजू मरोड़ती थी, तो आप कहती थी छोड़े अम्मी, मुझे दर्द हो रहा है। ये सब सोचकर मुझे बहुत रोना आया हदीका भाभी, कि मैं भी कल रात अपनी सास से यही कह रही थी, छोड़े मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपको पता है हदीका भाभी, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि असल सजा तो मेरी अब शुरू हुई है, और जो सलूक मैंने और अम्मी ने आपके साथ किया है ना, वो कसूर कभी माफ नहीं होते। कम से कम इस दुनिया में तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। और मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया, वो घर मेरे लिए इस दुनिया में ही जहन्नुम की वादी है। मैं मरने से पहले अपनी सारी सजाएं इस दुनिया में ही काट लूंगी, क्योंकि मैं मरने के बाद कोई सजा नहीं काटना चाहती। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, कि असल से जिंदगी का। वो मेरी वजह से उस घर में सजा काटना चाहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हानिया ये सजा नहीं काट सकेगी। हम उसे ये सजा नहीं काटने देंगे हदीका भाभी। कोमल, हानिया ने खास तौर पर मना किया है कि इन बातों का किसी को पता ना चले, तुम्हें भी नहीं। अगर उसे पता चल गया कि ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, तो वो दोबारा मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन हदीका भाभी, जिस सास ने पहली रात ही हानिया पे जुल्म कर दिया, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी? ये बात मैंने हानिया को भी कही थी, पर हानिया ने कहा कि जैसे आपने सारी सजाएं काटी हैं, वैसे ही मैं भी काट लूंगी। नहीं, मैं ना सिर्फ कल वासिक को फोन करके ये सब बताऊंगी, बल्कि अम्मी और फरहान भाई को भी बताऊंगी। नहीं कोमल, प्लीज मेरी इज्जत रख लो हानिया के सामने। वो मुझ पर एतमाद करती है। वो अम्मी के गले लग के नहीं रोई, बल्कि मेरी गोद में सर रखकर रोई है। उसने सारे दुख मुझे सुनाए। आइंदा वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। तो फिर आपने मुझे ये सब क्यों बताया? और अगर तुम्हें मैं ना बताती तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं होती? बताओ मुझे। तो फिर कैसे बचाना है हानिया को इस अजाब से? अगर मेरे पास कोई आइडिया होता तो क्या मैं खुद को सास के चुंगल से ना छुड़ा लेती?
ओके, तो फिर मैं जानती हूँ कि हानिया को कैसे बचाना है, यहाँ तक कि हानिया को भी पता ना चले। हदीका, तुमने हानिया को तो जगा दिया था ना नींद से? जी अम्मी, हानिया आ रही है। हदीका, एक दफा फिर देख लो उसे, जाके सो ना गई हो फिर से। बल्कि एक काम करो ना, उसे अपने साथ लेकर आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं जाती हूँ। चम्मच देना मुझे। जी जी आ रही हूँ। जी कोमल भाभी, मुझे पता था आप मुझे बुलाने आ रही होंगी। आप चले, मैं आती हूँ। रुको, इधर आओ मेरे साथ। क्या हुआ है कोमल भाभी? हदीका भाभी क्या मुझसे बढ़कर हैं तुम्हें? नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कल रात तुमने उन्हें सारी कहानी सुनाई और मुझसे छुपा रही हो। हदीका भाभी ने क्या सब बता दिया आपको? नहीं बताया, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा है, हदीका भाभी पर भी और तुम पर भी। मैं पूछ पूछ कर हार गई, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, हानिया अपने घर में खुश है। हाँ, हम यही तो बातें कर रहे थे कि मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ। बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? कल रात तुम इतना रो रही थी कि चुप होने में नहीं आ रही थी। मुझे कमरे से भेजकर तुमने अपनी फेवरेट भाभी को अपना सारा दुख सुनाया। ठीक है, मैं तुमसे नाराज हूँ। अब तुम हदीका भाभी को ही भाभी कहना। कोमल भाभी, प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो। मुझसे तो मेरी जिंदगी भी नाराज है। तो फिर तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ उस घर में क्या सलूक हुआ। नहीं कोमल भाभी, दोबारा वो दुख मैं नहीं सुना पाऊंगी। आप हदीका भाभी से ही पूछ लीजिएगा। लेकिन वो तो कह रही थी कि तुमने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो मना किया था उन्हें बताने से, लेकिन अब मैं कह दूंगी, वो आपको सारी बातें बता देंगी। अच्छा ठीक है, अब चलो, नाश्ते पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और ये आंसू अपनी अम्मी से छुपा के रखो। चलो। फरहान बेटा, मुझे ये बताओ कि वासिक से तुम्हारी कोई बात हुई है? उसने कोई खैरियत की खबर दी अमेरिका पहुंचकर? अभी कहाँ अम्मी, रात 10 बजे की फ्लाइट से तो रवाना हुआ था वो। आज शाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह खैरियत से, टेंशन ना ले आप। अच्छा, बस अल्लाह खैर करे, जल्दी उसकी तरफ से कोई खबर आ जाए कि वो पहुंच गया खैर खैरियत से। इंशाल्लाह। अरे आप मुझे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रही हैं? क्योंकि अब तुम मेहमान हो इस घर में, बल्कि खास मेहमान। कैसी हो तुम हानिया? जी फरहान भाई, मैं खुश हूँ। मेहमान कब तक आएंगे आज? हानिया कह रही थी वो लोग नहीं आएंगे। क्या मतलब? वो लोग हानिया को लेने नहीं आएंगे? अब
वो अम्मी फाइक तो मसरूफ रहते हैं और मॉम कह रही थी कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ने। मम्मी, आपने बुलाया था? हाँ अतिका, हानिया बात ही नहीं कर रही है मुझसे। तुमसे तो की होगी ना कोई बात? कौन सी बात? यही कि उसके ससुराल वालों का कैसा सलूक है उसके साथ, उसका शौहर का रवैया कैसा है, उसकी सास का सलूक कैसा है उसके साथ। अम्मी, हानिया तो कह रही थी कि सब अच्छे हैं उसके साथ। लेकिन पता नहीं क्यों अतिका, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन वो खुद कह रही थी कि अतिका, तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? मैं भला क्यों छुपाऊंगी आपसे कुछ? ठीक है, फिर मेरा एक काम कर दो, तुम और कोमल दोनों हानिया को छोड़ने जाना उसके साथ, और वापस आके मुझे सब कुछ बताना। जो जो कुछ तू महसूस करेगी ना वहां, वो सब आके तू मुझे बताएगी। ठीक है अम्मी, मैं लाजमी जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे अतीका कह रही है। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है हानिया को लेके।